सांख्यिकी चैप्टर के समांतर माध्य निकालना सीखेंगे। तो कक्षा 10 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। बोर्ड के एग्जाम में सांख्यिकी चैप्टर से 2 या 4 नंबर का सवाल अवश्य दिया जाता है और आप लगाना सीख गए तो आपका 2 या फिर 4 नंबर कहीं नहीं जाएगा। तो वीडियो पर बने रहिएगा। तो चलिए सवाल लगाना शुरू करते हैं। सवाल लगाने से पहले कुछ इसके बेसिक नियम को जान लेते हैं। तो माध्य का हम लोग मीन भी कहते हैं और माध्य को समांतर माध्य भी कहते हैं, यानी समांतर माध्य भी कहते हैं। और समांतर माध्य को अंग्रेजी में अर्थमेटिक मीन कहते हैं। तो समांतर माध्य का सूत्र होता है, या फिर माध्य कह लीजिए, तो इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ। ये तो सूत्र हो गया। अब सिग्मा का मतलब क्या होता है, यानी सिग्मा का मतलब होता है जोड़, जिसको योग भी कहते हैं। और एफ का मतलब होता है यानी बारंबारता। बारंबारता को हम लोग स्मॉल एफ से दर्शाते हैं और बारंबारता को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। तो आपको कुछ इस तरह का सारणी मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको ये सूत्र याद रखना है। समांतर माध्य या फिर माध्य कह लें, इसका सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। ये सूत्र आपको याद कर लेना है। तो कुछ इस तरह का सारणी मिल जाएगा जिसमें वर्ग अंतराल रहेगा, 0 से 10 रहेगा, यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। फिर बारंबारता रहेगा उसके नीचे। जब आपको हल करना है तो आपको इस तरह का कॉलम बना लेना है, जैसा कि मैं पहले से बना लिया हूं। तो यहाँ पे देखिए कितना कॉलम है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कॉलम है। आपको जब हल करना है तो हमें 8 कॉलम बनाना होगा। देखिए मैं बना लिया हूं। देखिए हमारा कॉलम हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8। 8 कॉलम बना लेना है और इधर से 4 कॉलम हम लोग बना लेंगे, 1 2 3 और 4। पहले में हम लोग पहले कॉलम में वर्ग अंतराल लिखेंगे, दूसरे में बारंबारता लिखेंगे। तो वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। और दूसरे कॉलम में हम लोग बारंबारता लिखेंगे, जो यहाँ ऊपर नंबर दिया है इसको हम लोग लिख लेंगे। यानी देखिए यहाँ 4 6 10 2 5 और 3, यानी सारे नंबर को हम लोग लिख लेंगे। और बारंबारता को किससे दर्शाते हैं, यानी स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग स्मॉल एफ भी लिख सकते हैं। और उसके बाद इसमें लिखेंगे हम लोग यक्स। क्या लिखेंगे, यक्स। तो इसमें यक्स लिखेंगे। अब यक्स को निकालने के लिए सबसे पहले करेंगे क्या, इन दोनों नंबरों को जोड़कर और इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो देखिए सबसे पहले इन दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो 0 प्लस 10 क्या होता है, 10 ही होगा। और 10 में 2 से हम लोग भाग कर देंगे तो 2 पचे 10। तो इस कॉलम में क्या लिखेंगे, हम लोग 5 लिखेंगे, यानी इस कॉलम में हम लोग 5। उसके बाद फिर 10 और 20 को जोड़ देंगे। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 10 प्लस 20
बराबर 30 और 30 बटा क्या होगा 2, यानी सब में 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, यानी ये हो जाएगा 15। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 15। अब तीसरे वाले कॉलम में 20 और 30 को जोड़ेंगे तो 20 और 30 कितना होगा 50, और 50 में किससे भाग करेंगे 2 से भाग करेंगे, यानी 25। तो इस कॉलम में क्या होगा हमारा 25 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 40 को जोड़ेंगे तो 30 प्लस 40 बराबर क्या होगा 70, और 70 में किससे भाग करना है हमें 2 से भाग करना है, यानी 35 दूना कितना होगा 70 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 35। अब 40 और 50 को जोड़ेंगे, यानी 40 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 90, और 90 बटा क्या लिखेंगे हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे, यानी कितना होगा 45। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 45। अब लास्ट वाला देखिए 50 और 60 को जोड़ेंगे, यानी 50 प्लस 60 कितना होगा 110, और 110 में 2 से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से भाग करेंगे तो कितनी बार डिवाइड होगा, यानी 55 बार डिवाइड होगा, यानी 55 बार। तो इसमें क्या लिखेंगे इस कॉलम में हम लोग 55 लिख देंगे। तीसरा कॉलम तो हम लोगों का पूरा हो गया। अब चौथे कॉलम में लिखना क्या है, यानी यफ और यक्स का मल्टीप्लाई। तो यहां पे लिखेंगे यफ इंटू यक्स। यफ इंटू यक्स के कॉलम में क्या लिखेंगे हम लोग, यानी यफ वाला कॉलम ए हो गया और यक्स वाला कॉलम ए हो गया, और करना क्या इन कॉलमों में, यानी गुणा कर देना है। तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 4 पचे क्या होगा 20 होगा, तो यहाँ पे 20 लिख देंगे। फिर 6 का गुणा 15 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90, और 25 का गुणा 10 में करेंगे तो 200 कितना होगा 50 होगा। फिर 35 का गुणा 2 में करेंगे तो क्या होगा 70 हो जाएगा। 45 का गुणा 5 में करेंगे तो 225 होगा। देख लीजिए 5 पचे 25 को 5 कैरी हमारा 2 बच गया, 5 चौके 20 और 2 कैरी, यानी 225। अब 55 का गुणा 3 में करेंगे तो 165 हो जाएगा। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे वाले प्रोसेस में इस कॉलम को हम लोग छोड़ देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। इस वाले कॉलम को और इस वाले कॉलम से हम लोग समांतर माध्य निकालेंगे। तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले इसको हम लोग जोड़ लेंगे और इसको भी हम लोग जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा एफ, यानी सिग्मा माने जोड़ होता है और एफ यहाँ है, तो इसको जोड़ेंगे तो 6 4 10 2 12 और 12 5 17 और 17 3 कितना होगा 20। 20 को क्या होगा 0, कैरी हमारा 2 बच गया, और 1 और 2 कितना होगा 3, यानी 30 आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस इसमें भी लगाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स, इसको भी जोड़ लेंगे। तो जोड़ लेते हैं 5 5 10 को 0, कैरी हमारा 1 बच गया, 9 1 कैरी 10 10 2 12 12 5 17 17 7 कितना होगा 24 24 2 26 और 26 6 कितना होगा 32। 32 को क्या लिखेंगे
2, कैरी हमारा 3 बच गया, 2 2 4, 4 1 5 और कैरी हमारा 3 8, यानी 820। अब समांतर माध्य निकाल लेंगे, तो समांतर माध्य निकालने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा यहाँ पे। तो सूत्र क्या था हमारा, यानी समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा में क्या था, सिग्मा एफ। ये तो हमारा सूत्र था। अब सूत्र के आधार पे हम लोग इस नंबरों को रख देंगे। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर 820 और बटा में क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ कितना आया है 30। अब 0 से हम लोग 0 को डिवाइड कर देंगे। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितनी बार में डिवाइड होगा, यानी 82 में 3 से भाग करेंगे तो 3 दूना 6, 2 बच जाएगा, फिर 2 उतार लेंगे, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बच जाएगा, भाग नहीं जाएगा तो यहाँ दशमलव दे देंगे, यहाँ 0 लगा देंगे। तीन तिरिके 9, फिर 1 बच जाएगा, फिर यहाँ 0 बढ़ा देंगे, फिर 3 तिरिके 9, 1 कटेगा नहीं, यानी 1 बचता ही जाएगा। तो हमारा आंसर यानी 27.333 करके चला जाएगा। तो लिख लेंगे, यानी माध्य बराबर कितना निकल कर आया आंसर, यानी 27.33। आगे कितना भी 3 3 लिखते चले जाइएगा, कोई मतलब नहीं रहेगा। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। उम्मीद करता हूं कि समांतर माध्य निकालना आपको समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।